कुरुक्षेत्र में सफाई अभियान में उतरी डीसी नेहा शर्मा। सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों के काटे चालान। लोगों से शहर को साफ रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से। हरियाणा में राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान चालू हुआ है, शुरू है। इसको लेकर राहुल गांधी जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सेक्टर 9 स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। पार्टी के 17 सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की जाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इसमें शामिल होंगे। सीनियर नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के साथ मंथन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ भी राहुल बैठक करेंगे। राहुल गांधी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित करेंगे। केंद्र की ओर से 22 जिलों के लिए 22 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश के भी 3 नेताओं की एक जिले में बतौर ऑब्जर्वर नियुक्ति की जाएगी। ये ऑब्जर्वर 1 महीने के भीतर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। कांग्रेस का पिछले 11 साल से हरियाणा में संगठन नहीं है, तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ दौरे पे हैं राहुल गांधी। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के संगठन को सृजन अभियान के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर बैठक करेंगे। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं इनसे बैठक करेंगे। तो राहुल गांधी के चंडीगढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है चंडीगढ़ पहुंचने पे। राहुल गांधी अपने चंडीगढ़ दौरे में है। कांग्रेस संगठन के सृजन के लिए हरियाणा में ये चंडीगढ़ दौरे पर आए हैं। आज कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। संगठन के विस्तार के लिए चर्चा की जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी आज पहुंचे हैं। पिछले 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, जिसके बाद अब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। संगठन के सृजन अभियान के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। यहां पर आज सीनियर नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। पार्टी के 17 सीनियर नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही केंद्र की ओर से 22 जिलों में 22 ऑब्जर्वर की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की जाएगी, उस पर भी काम किया जाएगा। तो पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, स्वागत किया जा रहा है उनका। पार्टी के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए जो पार्टी कार्यकर्ता है वो उमड़ पड़े हैं। हरियाणा में राहुल का संगठन सृजन अभियान है। सेक्टर 9 स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की जाएगी। तो राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस संगठन के लिए, उसके सृजन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 11 साल से हरियाणा कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। इसको लेकर आज चर्चा होगी। पार्टी के 17 सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनके साथ ये मीटिंग होगी, जिसमें पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सीनियर नेता भी शामिल होंगे। बिल्कुल, आज राहुल जी आए हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारे नेता यहाँ पर हरियाणा के कांग्रेस लीडर से मिलेंगे और निर्देश देंगे, और हमें इसी चीज का इंतजार था कि आखिरकार हमारा संगठन बने। और राहुल जी जब अब खुद इसको इतने गंभीरता से ले रहे हैं, तो ये एक इशारा है पूरी पार्टी को कि सभी लोग अब गंभीर हो जाएं। मैम, एक लंबा समय गुजर गया, 11 साल आप भी अध्यक्ष रहे उसमें। 11 साल 2 चुनाव हार गए। जग जाहिर बात है, लेट हो गया ये तो हम बार बार इस बात को उठाते रहे। आप क्या कारण मानते हैं? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप उम्मीद है मैडम कि संगठन निर्माण हो जाएगा, यानी कि जो कहा जा रहा है? अब विश्वास है, उम्मीद नहीं, विश्वास है अब, क्योंकि जिस गंभीरता से राहुल जी ने इसको लिया है, उसी गंभीरता से ये बात आगे बढ़ेगी और हमारा संगठन बनेगा। मैम, अभी भी पर्यवेक्षक जो हैं वो जाएंगे, वो
जिलों के अंदर जाएंगे और जाने के बाद वहाँ वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी गए, वहाँ लात घुस्से चलते हुए नजर आए, तो क्या आपकी बार कुछ ऐसा नहीं होगा? लात घूंसे तो कभी नहीं चले हैं, ठीक है, नारेबाजी होती है, एक एंथुजियाज्म होता है, उत्साह होता है वर्करों का, वो कोई बात नहीं है। लेकिन पिछली बार और ढंग से बात की, इस बार आपने देखा कि गुजरात में शुरुआत की है और ये CWC के निर्देश पर एक वहाँ पर फैसला लिया गया और उसी के मुताबिक गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश और अब हरियाणा, यहाँ पर ये एक नई शुरुआत हुई है। तो मैम, राहुल गांधी ने कल अच्छे मध्य प्रदेश में कहा है कि लंगड़े घोड़े अब पार्टी से बाहर होंगे और रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं वो पार्टी में अंदर रहेंगे। राहुल जी इस बारे में उन्होंने पहले भी कई बार उन्होंने अलग अलग ढंग से ये बात कही है कि जो पार्टी के प्रति काम करना चाहते हैं, निष्ठा रखते हैं और कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं, केवल आपसी उसमें नहीं उलझना चाहते और जेन्युइन कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है और इसीलिए ये सारा काम हो। बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि बहुत शर्मनाक बात है कि मतलब कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए आना पड़ रहा है। बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा की सरकार में जो आज हरियाणा का और देश का जो हाल हो रहा है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक। मैम, संगठन का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन होंगे मैडम आज की बैठक के बाद राहुल जी के नेतृत्व में सब मैम संगठन निर्माण तो हो रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया अभी तक। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को संगठन बनवाने के देखो, बीजेपी के कहने पे ध्यान देने की मैम नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया अभी तक, उसको लेकर के कहीं तो हो जाएगा, हो नहीं पाएगा क्या मतलब है? हाईकमान जब करेगा तब करेगा, प्रेशर थोड़ा ही होता है। मैम, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी तरफ से भी संगठन बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई थी, कई बार वो मौका भी आपके पास मिला, क्या वजह मानते हैं मैम उसके? मैंने खुद इस बात को एडमिट किया और हाईएस्ट लेवल पर इस बात को एक्नॉलेज भी किया गया है कि हमारे समय में संगठन होना चाहिए था, उस समय नहीं हो पाया, कारण रहे हाईकमांड को मालूम है। थैंक यू। तो राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हैं, कांग्रेस संगठन के सृजन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन के सृजन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। तो जो कांग्रेस है हरियाणा में, यहाँ पर पिछले 11 साल से संगठन नहीं है और अब इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर जो है संगठन के सृजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो राहुल गांधी इसके लेकर आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां ये सीनियर जो लीडर हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इस पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में कोई संगठन नहीं है, पार्टी के कई प्रभारी और कई प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण संगठन नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति के फैसले के अनुसार अब केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में हर जिले में जाकर जिला अध्यक्ष बनाएंगे। तो इसी के लिए आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, राहुल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, कांग्रेस संगठन के सृजन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, राहुल गांधी ने अब बीड़ा उठाया है कि जहां जहां संगठन नहीं है, वो चाहे गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी से नहीं उबर पाई है। और अगर प्रॉपर हरियाणा की बात करें तो 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव बिना संगठन के ही कांग्रेस ने लड़े हैं और तीनों में मुंह की खानी पड़ी, तीनों में मात मिली। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इसको लेकर के सीरियस नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर कांग्रेस ऑफिस में पहुंचेंगे और कांग्रेस ऑफिस में पहुंच करके पहले 17 जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उनके साथ बैठक करके पूरा मंथन किया जाएगा। उसके बाद 22 जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो लगाए गए हैं, वो रहेंगे बैठक के अंदर और 3-3 जो पर्यवेक्षक प्रदेश के लगाए गए हैं, नेता जो हैं वो 22-66 लोग ऐसे वो होंगे। उन सब के को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब टारगेट रखा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो, नीचे का हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तो उसको लेकर के अब पूरा अभियान चला हुआ है और उसको ही लेकर के आज राहुल गांधी का यहाँ आगमन हो रहा है। कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि जब पर्यवेक्षक जिलों के अंदर जाएंगे
जाएंगे तो क्या वहां शांति से जिला अध्यक्ष चुने जा सकेंगे? क्योंकि वहां वही स्थिति है कि हर एक गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां भी तैयार खड़े मिलेंगे। हमने पहले भी देखा है कि पर्यवेक्षक जब गए तो वहां लड़ाइयां आपस में होती हुई नजर आई, नारेबाजी आपस में होती हुई नजर आई। तो अब वही कहानी जो है अब दोबारा होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा अब देखना होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर संगठन कांग्रेस बना पाती है या नहीं बना पाती है। जी अंकित, जैसे 7 महीने हो चुके हैं, करीब 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान नहीं किया गया है। तो राहुल गांधी के इस दौरे के बाद क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, राहुल गांधी के पास सारी चीजें थी पहले से ही। जब सरकार बनी थी उसी समय कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और मीटिंग होने के बाद फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया था। लेकिन 7.5 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी 8 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे, तब भी राहुल गांधी ये तय नहीं कर पाए हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। विधायकों की राय से होगा या हाईकमान तय करेगा। अगर विधायकों की राय से होना होता तो यहाँ जब बैठक हुई थी तभी तय हो जाता। लेकिन अब जो है नेता प्रतिपक्ष का नाम, क्योंकि बड़ी किरकिरी इस मामले को लेकर के हो रही है, और अब जो है कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन हो पाएगा ये एक अपने आप में बड़ी बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आप तक दोबारा लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ दौरे पर हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं संगठन के सृजन के अभियान के तहत। तो उधर राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर बीजेपी ने भी कई सवाल उठाए हैं। अनिल विज ने पूछा कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाने लगे तो उस पार्टी का क्या होगा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या पार्टी फेल हो गई है, कांग्रेस का आंतरिक ढांचा फेल हो गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पूछा कि कांग्रेस हरियाणा में पार्टी को और कितना मजबूत करना चाहती है। जेजेपी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। हैरानगी की बात और क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा बुरी हालत किसी संगठन की क्या हो सकती है कि तथाकथित राष्ट्रीय नेता किसी प्रदेश के जिले की इकाइयां, प्रदेश की इकाइयां बनाने के लिए खुद आ रहे हैं। लगभग 750 जिले हैं हिंदुस्तान में, तो कैसे चलाएंगे ये संगठन? मैं तो आखिरी संगठन मानता हूँ। तो उधर कांग्रेस विधायक से कथित हाथापाई के मामले में एमएलए अशोक अरोड़ा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। महिला के खिलाफ गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। मोहनलाल बडोली ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये मांग की गई है। कथित मारपीट जो है उसको लेकर हाथापाई का जो मामला है उस पे एमएलए अशोक अरोड़ा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आरोप है। उन्होंने महिला के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे, लेकिन हमें तो ये पता है कि कांग्रेस काफी मजबूत है हरियाणा में, और अशोक तंवर जी बड़ी मजबूती से काम किया, शैलजा जी ने बड़ी मजबूती से काम किया, और आज उदय भान जी बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष है तो उसकी टीम भी है। वो टीम के होते हुए भी वो कह रहे टीम नहीं है। ये खुद कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। वो किस प्रकार की बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की उनकी सोच है, वो कांग्रेस वाले लोग बताएं। कहना कि उसी टीम ने, क्या कहना है आपका, कि उसी टीम ने उनको हरवाने का काम किया है? टीम तो वो हरवाने का, जितवाने, वो तो कांग्रेस का अपना काम है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रोज नए कपड़े पहनाने का काम करते हैं, और एक दूसरे की जिस प्रकार से उनका व्यवहार है वो तो मैं तो कहूँगा उनको सद्बुद्धि दे और वो इसी प्रकार से आगे चलते रहे, कांग्रेस मजबूत होती रहेगी। तो सांसद नवीन जिंदल का अब तक का बड़ा बयान सामने आया। 2035 तक हरियाणा विकसित राज्य बनेगा। सीएम सैनी की अगुवाई में हरियाणा विकसित होगा। 2047 तक पीएम मोदी भारत को विकसित देश बनाएंगे। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। 2030 तक कुरुक्षेत्र को विकसित बनाऊंगा। कुरुक्षेत्र में कौशल विकास केंद्र को स्थापित किया जाएगा। सामाजिक संस्था के नवीन जिंदल फाउंडेशन का 1 साल पूरा होने पर कुरुक्षेत्र के एक निजी रिसोर्ट में कार्यक्रम था, जहां पर नवीन जिंदल ने ये बातें कही हैं और कहा है कि 2035 तक वो जो है विकसित कर देंगे, हरियाणा को, राज्य को विकसित बनाएंगे, कुरुक्षेत्र को विकसित करेंगे। सभी के मन में ये बात थी कि हमारा देश, अब पहले 2015 के अंदर हमारा देश
की अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 11वें नंबर पे थी, फिर अभी 1 साल तक हमारी 5 नंबर पे थी, और अभी 1 महीने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया के अंदर 4 नंबर पे आ गई है। जापान को पीछे छोड़कर हम 4 नंबर पे आ गए। इससे हमारा देश मजबूत हो रहा है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और उसके अंदर हरियाणा। तो उधर हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट को मंजूरी मिल गई है। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए उड़ान सेवा को ये मंजूरी मिली है। सोमवार 9 जून से उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। अलायंस एयर की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू की जा चुकी है। हिसार से चंडीगढ़ का किराया 1923 रुपये तय किया गया है। हिसार से चंडीगढ़ का किराया चंडीगढ़ से हिसार का किराया 2178 रुपये तय किया गया है। हिसार से चंडीगढ़ की दूरी करीब 252 किलोमीटर है। फ्लाइट में 45 मिनट में ये पूरा सफर होगा। फ्लाइट लेने के लिए आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सड़क के रास्ते, गाड़ी या बस में चंडीगढ़ जाने में करीब 4 घंटे लगते हैं। फ्लाइट में सफर 45 मिनट का है, तो ट्रेन में ये दूरी 7 घंटे की है। इसके लिए भी सिर्फ एक ही ट्रेन है। सरकार ने अयोध्या और दिल्ली की तरह ही 2 सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट शुरू की है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो उधर झज्जर में हादसे में 15 बछड़ों की मौत हो गई। झज्जर में गायों के झुंड में एक ट्राला जा घुसा। दर्दनाक हादसे में 15 बछड़ों की मौत हो गई। गायों के सड़क पार करते समय ये हादसा हुआ है। ट्राला चालक ट्राला छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्राले को कब्जे में ले लिया है। ट्राला चालक पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। यमुनानगर में आईपीएल मैच में लगाई गई एलईडी को लेकर फायरिंग कर दी गई। एलईडी को लेकर 2 दुकानदारों में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और गुस्साए एक दुकानदार ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एलईडी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फायरिंग करने वाला दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया है। जगाधरी के देवी भवन बाजार में आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए एलईडी लगाई गई थी। दुकानदार ने 2 गोलियां एलईडी में दागी, जबकि 2 हवाई फायर किए। एलईडी की जगह को दुकानदार ने नाराजगी जाहिर की थी। जहां पर एलईडी लगाई गई थी, इस जगह को लेकर दुकानदार ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके लेकर विवाद हुआ। दुकानदार जब नहीं माना तो गुस्साए जो दूसरा दुकानदार था उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये जो सारा विवाद हुआ है ये आईपीएल के दौरान लगी एक एलईडी को लेकर हुआ है। जहां पर एलईडी लगाई गई थी वहां जो दूसरा दुकानदार था वो नाराजगी जता रहा था कि यहाँ पर नहीं लगाई जानी चाहिए, जिसके बाद ये विवाद हुआ और फायरिंग हुई। तो उधर गुरुग्राम में पूर्व ड्राइवर ने मालिक से रंगदारी मांगी है। 20 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने 10 दिन के अंदर पैसे मांग की है। साथी के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के रजत और पारस के रूप में दोनों की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रजत साल 2022 से साल 2023 तक पीड़ित का ड्राइवर था। उसको बखूबी मालूम था कि पीड़ित की आमदनी अच्छी है, बस फिर क्या था, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही मालिक से फिरौती मांगने की जो है वो साजिश रच डाली और अपने ही मालिक से फिरौती मांग डाली। मारो, अरे यार तू क्यों खाएगा अपना? आपको इज्जत से कहने लगे भाई आप जाओ यार, आप ज्यादा बोल। तो ये जो सारा मामला था उसका यही था कि मालिक से उसने फिरौती मांग डाली है। ड्राइवर था, काफ़ी समय तक उनके साथ काम किया, 1 साल तक काम किया, जिसके बाद उन्होंने जो है ये सारी रंगदारी की मांग की है। उधर रेवाड़ी में महिला टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगा। 12वीं के छात्र पर यौन शोषण का किया गया है। पुलिस ने 13 मार्च को केस दर्ज किया था। आरोपी महिला टीचर अभी फरार है। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को वीडियो सौंपा है। आरोपी महिला टीचर शादीशुदा है जो करीबन 35 वर्ष की है। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में टीचर है। आरोप है कि जून 2024 के बाद ही टीचर छात्र का यौन शोषण कर रही थी। बेटे के साथ हो रहे शोषण के बारे में पिता को जब पता चला उसने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने 13 मार्च 2025 को केस दर्ज किया।
पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद महिला टीचर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।